हेलो दोस्तों, मैं हूं जतिन मेहता और आप देख रहे हैं जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस। एक्सेल सीखने के इस सफर में आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल रेफरेंस इन एक्सेल के बारे में। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे A1, B2, C3। इसी एड्रेस को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। जब हम फॉर्मूला में किसी सेल का यूज करते हैं तो हम उसका रेफरेंस देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सेल रेफरेंस तीन तरह के होते हैं: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। रिलेटिव जो सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस वो होता है जो फॉर्मूला कॉपी करने पर अपनी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, हम यहां पे लिखते हैं आइटम। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड। हमने यहां पे क्या किया? क्वांटिटी डाली, रेट किया और अमाउंट लिखा। देन एग्जाम्पल, हम इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहां पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमने यहां बनाया इसको चेंज कर लेते हैं। मॉनिटर की जगह यहां पे लिख लेते हैं माउस। हार्ड डिस्क, रैम। माउस 250 कर लेते हैं, हार्ड डिस्क 1400 कर लेते हैं, रैम 500 कर लेते हैं। चलिए, हमने अलग अलग आइटम बनाए यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे भी अलग बना दी आइटम, बट हमने क्या किया, आइटम अलग बना दिए और इसको हमने 10 रख लिया, इसको हमने 15 चेंज कर दी क्वांटिटी को, और यहाँ पे हम 14 कर लेते हैं। चलिए, यहाँ भी अमाउंट लिख लिया हमने, अमाउंट लिख लिया। देखिए, रिलेटिव सेल रेफरेंस मैंने बताया था कि फॉर्मूला कॉपी करने पर अपनी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, हम यहाँ इक्वल टू हम कर लेते हैं क्वांटिटी इंटू कर लेते हैं रेट को, देन एंटर कर लेते हैं और यहां से हम इसको कंट्रोल डी द्वारा फिल कर लेते हैं। चलिए, हमने इसको फिल किया। अब इस कॉपी, जो हम फॉर्मूला यहां लगाया हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहां इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं जब हमने यहां पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऑटोमेटिक यहां पे भी आंसर आ गया। देख सकते हैं, कॉपी कर, मतलब रिलेटिव सेल रेफरेंस यही काम करता है कि फॉर्मूला जब कॉपी करते हैं तो अपनी पोजीशन के हिसाब से वो भी चेंज हो जाता है। कैसे, यहां पे देखिए क्या था, E2 इंटू F2, E2 इंटू F2,
और यहाँ पे इसने सेल का जो नाम दिया था वो दिया था कि E2 और F2। हमने तो यहाँ फॉर्मूला लगाया, बट यहाँ तो कॉपी किया। कॉपी करने के ऊपर इसने क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया, मतलब पोजीशन चेंज कर दी अपनी। बस कॉपी करने के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। इसी को ही कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। यानी रिलेटिव सेल रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सीखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होता है जो फॉर्मूला कॉपी करने पर कभी चेंज नहीं होता। इसमें डॉलर का यूज होता है। देखिए कैसे, यहां पे हम क्या कर लेते हैं, यहां हम चलिए जीएसटी निकाल देते हैं, जीएसटी निकाल देते हैं, सॉरी हम इस वाले में निकाल देते हैं, इसमें हम जीएसटी निकाल देते हैं। पर जीएसटी कितना परसेंट निकालते हैं कि हमने यहाँ पे लगाया 12%, यहाँ पे हम 12% लगा लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 12% लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देन इक्वल टू, हम यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, इनटू कर लेते हैं किस वैल्यू से, इस वैल्यू से जो हमारे पास जीएसटी निकालना है। जीएसटी हमने अलग से लिखा कि 12% हमने जीएसटी निकालना है। हम यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं और इसके साथ साथ इसको डॉलर लगा लेते हैं। डॉलर लगाने का देखिए दो तरीके से है। एक तो आप शॉर्टकट की द्वारा लगा सकते हो डॉलर, और एक शिफ्ट के साथ आप डॉलर लगा सकते हैं। शिफ्ट के साथ भी आप इस तरह से डॉलर लगा सकते हैं। देन दूसरी ऑप्शन F4 प्रेस कर दोगे, F4 प्रेस करके ही आप दोनों साइड इसमें डॉलर लग सकता है। लॉक, एक प्रकार से डॉलर लगाने का साइन का मतलब होता है सेल को लॉक करना, बस इस तरह से। देन एंटर कर दिया हमने। एंटर करने के बाद हम इसको फिर से फिल कर लेते हैं। देखिए हमने इसको क्या किया, कॉपी किया, किसको, इस चीज को कॉपी किया और यहां जाके इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे हम इसको फिल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने N1, जो N1 था, N1 हमने यहां पे लगाया। हमने तो फॉर्मूला यहां लगाया, बट यहां चेक करते कि N1 आया, बिल्कुल। जो देखिए सेल N1 है 12 जहां परसेंट, ये तो सेम वैसा ही रहा। तो मैंने कहने का मतलब है कि फॉर्मूला कॉपी करने पर कभी चेंज नहीं होता है, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है। क्लियर? तो इसी के साथ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कंप्लीट है। अब चलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस में। मिक्स सेल रेफरेंस में या तो रो लॉक होती है या कॉलम लॉक होता है। समझे कैसे? मिक्स सेल रेफरेंस में देखिए क्या रहता है, एग्जाम्पल, चलिए मिक्स सेल रेफरेंस में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ भी 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। चलिए हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से ड्रैग कर दिया। हम यहाँ पे फिल सीरीज कर लेते हैं, इसको 10 पे डाल देते हैं, नंबरिंग डाल देते हैं इसमें, और इसमें भी हम नंबरिंग डाल देते हैं, फिल सीरीज करके हमने नंबरिंग डाला। अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं मिक्स सेल रेफरेंस का। मेरे कहने का मतलब है कि मिक्स रेफरेंस में या तो रो लॉक होती है या कॉलम लॉक होता है। हम चाहते क्या है, हम रो लॉक करना चाहते हैं या कॉलम लॉक करना चाहते हैं। तो दोनों में से आप कोई एक लॉक कर सकते हैं, या फिर दोनों भी लॉक करना है तो आप दोनों पर क्या हो जाएगा, अगर आप आगे को रो लॉक करते हैं तो नीचे को नहीं आएगा, फिर नीचे को उतरेगा नहीं। अगर आप कॉलम लॉक कर रहे हैं तो आगे को नहीं चलेगा, फिर वो चीज रहता है। तो इसी वजह से कि रो एंड कॉलम में रो लॉक होती है या कॉलम लॉक होती है। चलिए कैसे, हम क्या लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनटू कर लेते हैं, किस इनटू कर लेते हैं 1 से, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉलर लगा लेते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट B1 पे हम डॉलर लगा देते हैं। देन यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो फिल सीरीज कर दिया,
सॉरी, हम यहाँ पे लगा लेते, आगे डॉलर लगा लेते, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लॉक करना है आगे वाली वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे लॉक लगाते B1 में, B1 में लॉक लगा लेते हैं। चलिए डन, एंटर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे वाले इस वाले पे। देखिए यहाँ से हम आगे ट्रैक कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसा आया। अब इसने क्या किया, जैसे टू पे, टू वाले, देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, जो हमारे पास रो रो है कौन सा, A2, A2 पे जो आगे लॉक लगाया, तो इसने क्या किया, यहाँ वाले को आगे नहीं लाया, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, जब हम आगे चलते हैं तो एक सेल आगे चलता है। वैसे ही ये चीज इसने क्या कर दिया, रो को लॉक कर दिया, रो को लॉक कर दिया, रो आगे नहीं आएगी। अब यहाँ के चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए 3 1 पे, 3 पे जा सकते हैं। यहाँ देखिए 1, रो लॉक होगी, आगे को नहीं आ रही, बट और अगर हम नीचे को चेक करते हैं, यहाँ देखिए नीचे को चेक करते हैं, तो देखिए नीचे इस वाले B1 में क्या किया, अगर बीच में लॉक लगा रहे हैं तो देखिए क्या हो गया, कॉलम में लॉक लग गया। तो वही कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है, रेफरेंस मिक्स सेल रेफरेंस का यूज तब होता है जब हमें सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम को लॉक करना हो। समझ गए, क्लियर है। तो इसी के साथ ये तीनों जो रेफरेंस है ये क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अगर आप एक्सेल को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस को के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।